हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हम आपकी क्लास के अंदर सेल साइकिल और सेल डिवीजन के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपकी साइटोलॉजी यूनिट का लास्ट चैप्टर है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली एग्जाम लैब असिस्टेंट की है। उसके लिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा वो जीके का रहेगा, जिसमें कि आपका इंडिया जीके का पार्ट पूछा जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल पर आपके लिए इंडिया जीके की एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस स्मार्ट नोट्स थ्योरी के साथ विद एमसीक्यू अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो क्लासेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपके जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके पहला पेपर में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। और दूसरा पेपर है जो कि आपका रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, जिसमें आपको 10 तक की साइंस कंप्लीट पूछी जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री का लिमिटेड पोर्शन है। 11th और 12th की कंप्लीट बायोलॉजी का पोर्शन पूछा जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एग्जाम के मेन पोर्शन जो बायो का है उसको ध्यान में रखते हुए आपके पीवाईक्यू को एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जो एनालिसिस करके हमने आपके लिए टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके साइटोलॉजी यूनिट के चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीजन का रहेगा। इसमें हम आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड 1 लाइनर क्वेश्चन, कॉलम मैच वाले क्वेश्चन, असेसन रीजन वाले क्वेश्चन, सारे टाइप के कॉम्बो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी का एग्जाम पैटर्न है, वैसे ही करवाएंगे। तो आप सभी भी हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। मुझे पता है आप सभी वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। आप वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, बिकॉज आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करती हूँ, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में आएंगे। और साथ ही में आपके प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस करके भी बनाए गए हैं। वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने आपकी 11th की बायोलॉजी की ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारी यूनिट्स की एमसीक्यूज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हर एक चैप्टर के हमने 30 एमसीक्यूज किए हैं, जिनमें आपका जो ये कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग हमने किए हैं। और आप सभी की डिमांड पे, आपके कमेंट के डिमांड के हिसाब से हम आपके लिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज लेकर आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज ही हम एक्सप्लेन करते हैं हमारी क्लास में, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। और साथ ही में अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ विद आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से जुड़कर डेली क्लास की अपडेट, क्लास की जो पीडीएफ है विद आंसर्स ले सकते हैं। कोई भी अन्य क्वेरी है तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और साथ ही में आपको जो प्रीवियस क्लासेस है, जीके की क्लासेस है, उनकी पीडीएफ विद आंसर वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल साइकिल इज डिफाइंड एज, कोशिका चक्र किसे कहते हैं? ओनली डीएनए रेप्लिकेशन, ओनली सेल डिवीजन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू सेल डिवीजन, या ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू सेल डिवीजन। जो कोशिकाएं विभाजन तक घटनाक्रम का होता है उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फेज ऑक्यूपाइज मैक्सिमम टाइम इन सेल साइकिल। अब कोशिका चक्र में सबसे अधिक समय किस चरण में लगता है? एम फेज में, इंटरफेज में, G1 फेज में, या S फेज में? तो जो इंटरफेज होती है वो हमारी कोशिका चक्र की सबसे अधिक समय वाला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन। अब जो डीएनए प्रतिकृति है वो किस चरण में होती है? G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में, M फेज में? तो S फेज के अंदर जो है हमारी डीएनए रेप्लिकेशन है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए चेंजेस फ्रॉम 2C to 4C इन। अब जो डीएनए की मात्रा है वो 2C से 4C कब होती है? G1 फेज के अंदर, S फेज के अंदर, G2 फेज के अंदर, या M फेज के अंदर? तो ये हमारी S फेज के अंदर जो है वो हमारी डीएनए की मात्रा 2C से 4C हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर आफ्टर S फेज। अब S चरण के बाद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डबल, आधी, सेम, या 0? तो सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यूसेंट स्टेज इज, निष्क्रिय अवस्था G0 क्या है? एक्टिव डिवीजन, नॉन डिवाइडिंग बट मेटाबॉलिकली एक्टिव, डेड सेल्स, या डीएनए
रेप्लिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन डिवाइडिंग बट मेटाबॉलिकली एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोसिस इज कॉल्ड, अब माइटोसिस को क्या कहा जाता है? रिडक्शन डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस या बाइनरी फ्यूजन? तो इक्वेशनल डिवीजन जो है हमें माइटोसिस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोसिस का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस इज मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज? तो जो प्रोफेज होती है वो हमारे माइटोसिस का फर्स्ट स्टेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमोसोम कंडेंशन अकर्स इन, अब जो क्रोमोसोम्स का गुणसूत्रों का संघनन होता है वो किस चरण में होता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में? तो जो प्रोफेज होती है उसके अंदर हमारे क्रोमोसोम का कंडेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब मेटाफेज को कैसे कैरेक्टराइज्ड किया गया है? क्रोमोसोम अलाइंड एट इक्वेटर, क्रोमोसोम सेपरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन या साइटोकाइनेसिस? तो क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट इक्वेटर मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू, अब जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सेंट्रियोल से, काइनेटोकोर से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस से या राइबोसोम से? तो काइनेटोकोर्स होते हैं उनसे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमेटिड का विभाजन किस चरण में होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स अकर्स इन प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में? तो जो एनाफेज होती है उसके अंदर हमारे क्रोमेटिड्स का जो है डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर्स इन, अब जो नाभिकीय झिल्ली है वो पुनः कब बनती है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में? तो जो टीलोफेज होती है उसके अंदर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स अकर्स बाय, अब जो पौधों में साइटोकाइनेसिस है वो कैसे होता है? क्लीवेज फोरो से, सेल प्लेट फॉर्मेशन से, बडिंग से या फ्रेगमेंटेशन से? तो जो हमारी सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है उसके द्वारा हमारे पौधों में साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोसिस का परिणाम क्या है? माइटोसिस रिजल्ट इन, ऑप्शन देखें, जेनेटिक वेरिएशन, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स या गैमेट्स? तो जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती है वो हमारा माइटोसिस का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मियोसिस अकर्स इन, मियोसिस कहाँ होता है? सोमेटिक सेल्स के अंदर, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर या नर्व सेल्स के अंदर? तो जो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स होती है उनके अंदर मियोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मियोसिस रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम, मियोसिस गुणसूत्र संख्या को घटाता है n से 2n, 2n से n, n to n या 4n to 2n? तो 2n से n कर देता है मियोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मियोसिस के बाद कितनी सेल्स बनती है? ऑप्शन देखें, 2, 3, 4, 8। तो मियोसिस के बाद जो है हमारी 4 सेल्स जो है बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइनेप्स अकर्स इन, साइनेप्सिस अकर्स इन, सिनेप्सिस किस चरण में होता है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन? तो जो जाइगोटीन फेज होती है उसके अंदर हमें साइनेप्सिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस? तो जो पैक्टीन स्टेज होती है उसके अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हमारे जो क्वेश्चन है वो आपके असेशन रीजन वाले हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे दोनों क्वेश्चंस को ताकि आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन सो फार नहीं रहे। तो असेशन है हमारा, ड्यूरिंग एस फेज डीएनए कंटेंट डबल बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। डीएनए रेप्लिकेशन, रीजन देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोड्यूसेस टू सिस्टर्स क्रोमेटिड जॉइंड एट सेंट्रोमियर। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहे हैं ये कथन देखते हैं। ऐसी अवस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है लेकिन गुणसूत्र समान रहते हैं और कारण है इसका, डीएनए प्रतिकृति से दोहरी क्रोमेटिड बनाता है जो सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। अब इनके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है कि both A and R true and R is correct explanation, both A and R true but R is not correct explanation, A true, R false, A false, R true।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असेशन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरफेज इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल और रीजन है नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर ड्यूरिंग इंटरफेज। अब इसकी जो हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इंटरफेज को विश्राम अवस्था कहा जाता है। इंटरफेरेज के दौरान कोई चयापचयी क्रिया नहीं होती। रीजन देखते हैं, सॉरी ऑप्शंस देखते हैं। बोथ ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेन, बोथ ट्रू नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा असेशन है वो सही है, बट जो रीजन है वो इसका गलत है और ना ही एक्सप्लेन किया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन और इट मेंटेन्स सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स। ठीक है, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। यह पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान रखता है। ऑप्शन वही सेम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही है, रीजन और असेशन दोनों ही सही है और जो रीजन है वो असेशन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपकी थ्योरी अच्छे से स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम रहता है, मेंटल प्रेशर हाई रहता है और ऐसे लेंथी क्वेश्चन जिनमें आपका पूरा प्रिपरेशन चेक होता है कि आपने थ्योरी में क्या कैसे पढ़ा है, तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाएंगे, पढ़ेंगे, टाइम लेंगे, फिर करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रीजन कम्प्लीटली रॉन्ग होता है, कई बार दोनों सही होते हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है खाली ही असेशन सही होता है। तो जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं उनके उसके अकॉर्डिंग ही पॉसिबिलिटीज देखनी है आपको। असेशन देखेंगे। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैक्टिन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के फर्स्ट के पैक्टिन चरण में होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन हमारे पास में वही सेम है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि जो क्रॉसिंग ओवर है उसको मियोसिस फर्स्ट के पैक्टिन चरण में होता है, बिल्कुल सही। और समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, ये भी सही है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। अब मियोसिस के अंदर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होती है और 2 सक्सेसिव डिविजन्स अकर्स आफ्टर सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन। और इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि मियोसिस के अंदर 4 हैप्लॉइड पुत्री कोशिकाएं बनती है और डीएनए की एक प्रतिकृति के बाद 2 क्रमिक विभाजन होते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके जो एग्जाम का पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम मैच वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैच द सेल साइकिल एंड देयर इवेंट्स। अब यहाँ पे सेल की साइकिल दे रखी है और यहाँ पे जो सेल के अंदर इवेंट्स होते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। तो पहला हमारे पास है जीए फेज। तो इसके अंदर हम देखते हैं सेल ग्रोथ और विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। जी1 फेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइटोसिस देखने को मिलता है। एम फेज के अंदर हमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये सेल साइकिल के अकॉर्डिंग उनके इवेंट का मैच है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में 100% इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, माइटोसिस की स्टेजेस और उनके की फीचर्स को मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोफेज के बारे में। तो प्रोफेज में हम प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है अलाइन होते हैं इक्वेटर पे। एनाफेज के अंदर जो हमारा क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और टेलोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीफॉर्म्स होने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो सही मैच जा रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा करेक्ट मैच जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेट अ सेक। इसमें हमें मैच करना है मियोसिस और उसकी प्रोसेसेस को। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लिप्टोटीन सबसे पहले, तो लिप्टोटीन का जो मैच होता है वो हमारा होता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन के साथ में। देन हमारे पास में आता है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस देखने को मिलता है। देन हमारे पास आता है पैक्टीन। तो पैक्टीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। देन डिप्लोटीन जिसके अंदर काइजमेटा विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट मैच जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मैच करना है।
तो सबसे पहले हमारे पास में आता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के अंदर क्या होता है, होल्ड्स क्रोमेटिड्स टुगेदर, क्रोमेटिड्स को साथ में जोड़ा जाता है। देन हमारे पास में आता है काइनेटोकोर, तो इसके अंदर स्पिंडल अटैचमेंट्स होता है। देन हमारे पास आता है स्पिंडल फाइबर्स, तो इसके अंदर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। देन हमारे पास आता है सेल प्लीट, तो इसके अंदर हमें साइटोकाइनेसिस है जो प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच डिवीजन टाइप विद सिग्निफिकेंस। अब जो डिवीजन टाइप है उसके हिसाब से हमें सिग्निफिकेंस मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है माइटोसिस। माइटोसिस, तो माइटोसिस का मैच होता है हमारा ग्रोथ एंड रिपेयर के साथ में। देन आता है मियोसिस, तो मियोसिस के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। देन हमारे पास आता है क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और गैमेट फॉर्मेशन के अंदर हमें मिलता है हैप्लॉइड सेल्स। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच आ रहा है, सेकंड का फर्स्ट के साथ मैच आ रहा है, थर्ड का थर्ड के साथ, और फोर्थ का फोर के साथ मैच आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच, सेकंड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, और फोर्थ का फोर्थ के साथ। तो ये थे हमारी आज की क्लास के आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम के साइटोलॉजी के सेल डिवीजन और सेल साइकिल, जो लास्ट आपकी यूनिट टेस्ट के लास्ट चैप्टर के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो की रिगार्डिंग कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ विद आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर डेली क्लास की अपडेट, क्लास की पीडीएफ और कोई भी प्रीवियस क्लासेस हुई है इनकी पीडीएफ, साथ ही में जो हमने आपको जो ये जीके की क्लासेस बताई है हमारे चैनल पर अपलोडेड है आपके साइंस के पेपर फर्स्ट के लिए, उनकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।